हेलो फ्रेंड्स, दीपशिखा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपशिखा। मैं पढ़ाती हूँ होम साइंस 9 से लेकर 12 तक। अभी 12 क्लास की चल रही है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। कोशिकाओं के गुण व कार्य खत्म हो चुके हैं। अब आ चुकी है कोशिका विभाजन एवं संवर्धन क्रिया। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। और हाँ, आप लोग वीडियो को प्लीज स्किप कर करके मत देखिएगा और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। मानव शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों द्वारा बना है। ठीक है, मानव शरीर अनेक सूक्ष्म इकाइयों द्वारा बना है, परंतु इस निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में केवल एक ही कोशिका होती है। ठीक है, जब जब एक प्राणी अगर वो जब जन्म लेता है, ठीक है, तो उसके शरीर में सिर्फ एक कोशिका, मतलब जब जन्म नहीं लेता, जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है तभी उसके शरीर में सिर्फ एक कोशिका होती है। और इसी कोशिका के चलते बहुत ढेर सारी कोशिका होती है। आइए आगे देखते हैं। एक कोशिका को ही ऐसी क्षमता ईश्वर ने प्रदान की है कि वह स्वयं में विभाजित होकर असंख्य कोशिकाएं प्राणी का रूप कर लेती है। ठीक है, एक कोशिका ऐसी होती है जो ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, उस कोशिका के अंदर ऐसी क्षमता प्रदान किए रहते हैं कि उस एक कोशिका से अनेकों कोशिका का रूप धारण कर लेती है। बहुत ढेर सारी कोशिका हो जाती है, कर लेती है। कोशिका का विभाजन इस प्रकार होता है कि एक कोशिका मध्य भाग से पतली सी होने लगती है। ठीक है, जब एक कोशिका अगर रहती है और उसमें से जब फूट करके ढेर सारी कोशिका होती है तो वो पतली पतली सी दिखने लगती है, तथा कोशिका के अंदर केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, मतलब कि एक कोशिका होती है तो पहले दो केंद्रक बनती है, फिर अनेकों बन जाती है। धीरे धीरे जीव द्रव्य भी दो भागों में बढ़ जाता है। धीरे धीरे जीव द्रव्य भी दो भागों में बढ़ जाता है तथा एक एक केंद्रक भी एक एक कोशिका द्रव्य के साथ साथ अलग हो जाता है। ठीक है, तथा एक एक केंद्रक भी एक एक कोशिका द्रव्य के साथ साथ अलग हो जाता है। इस प्रकार से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। दोनों कोशिकाओं की केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, गुणसूत्र आदि की संख्या बराबर व अपनी मात्र कोशिका के समान होती है। ठीक है, जो कोशिका होती है, एक होती है, उसमें से ढेर सारी जब कोशिका जब हो जाती है तो वो सब उसी के समान ही दिखने लगती है जो वो एक कोशिका रहती है। अर्थात एक कोशिका अपने अनुरूप दो कोशिकाओं को जन्म देती है। जैसे कि मान लीजिए, दिखा रही हूं, ये एक कोशिका है। ठीक है, एक कोशिका है तो ये जन्म देती है दो कोशिका को, फिर ये जन्म देती है दो कोशिका को। ठीक है, फिर ये भी देती है दो कोशिका को। तो इस तरह से अनेकों कोशिका हो जाती है। ठीक है, एक और मैं चित्र बना के आप लोग को दिखा रही हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए इसके बारे में। मान लीजिए, थोड़ा और नीचे कर दूं मोबाइल, कैमरा नीचे। मान लीजिए ये एक कोशिका है। ठीक है, और फिर एक कोशिका है, फिर ये भी एक कोशिका है। इसके अंदर ये छोटे छोटे हो जा रहे हैं। ये सब कोशिका है।
उसके बाद से ये यहाँ पे कोशिका, ठीक है, बहुत बड़ा बन गया। यहाँ पर ये है। उसके बाद से ये इसमें से ऐसे आती है, ठीक है। तो ये देखिए, उतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन खैर आप लोग समझ जाइए बस। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से एक आ जाती है, और फिर देखिए, तो वही कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक कोशिका हमारे शरीर में इस तरह से रहती है, उसके अंदर इतनी ज्यादा क्षमता रहती है कि वो एक कोशिका के चलते वो ढेर सारी कोशिका को उत्पन्न कर सकती है। तो एक कोशिका में से एक दो कोशिका निकलती है, और वो भी पतली पतली सी हो जाती है, लेकिन आगे चल के वो सेम कोशिका जो पहले कोशिका रहती है उसी के समान वो हो जाती है। तो ये भी आप लोग को देखने से पता चल जा रही होगी कि ये एक कोशिका ये भी है, इसमें से देखिए, इसमें से ये जुड़ रही है, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप लोग को क्लास समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, हमारी पढ़ाई हुई। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं, तो आप लोग लिख सकती हैं। देखिए, हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लगे हमारी क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर।